सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, 29 जुलाई है, शाम के 8:20 हुए। आज की वीडियो लेट डाल पा रहा हूँ, उसके पीछे कारण है भाई, एक भैंस भी आई आज मेरे पास में, मेरे घर की भैंस से, तो उसकी वजह से आज मैं अपने किसान भाइयों से समय पे वीडियो नहीं दे पाया। इसका मुझे अफसोस है। किसान भाइयों, मौसम की जानकारी और मौसम की बारिश की अपडेट हर किसान भाई जानना चाहता है, और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बारिश नहीं हुई है। अब अगर मैं ऑल ओवर यानी कि हर प्रकार से मौसम को देख के आपसे बात करूं, तो उसमें एक कॉमन बात निकल कर सामने आ रही है, और वो ये आ रही है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का मध्य और उत्तरी हिस्सा, इसमें पर्याप्त बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल जो गर्मी है, उमस है, ये बरकरार रहेगी। गर्मी और उमस चलेगी। हवाएं की अगर बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में पूर्वी हवा है, हरियाणा में हवाएं घूम रही हैं, पंजाब में हवाएं घूम रही हैं, राजस्थान में कोई निश्चित हवा नहीं है। ज़्यादातर राजस्थान में पश्चिम की हवा है, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे भरतपुर है, कामा तिजारा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे हवाएं कभी पूर्वी हो रही है, कभी पश्चिमी हो रही है। तो जब तक अच्छी गति की पूर्वी हवा या पश्चिमी हवा नहीं चलेगी, तब तक गर्मी से छुटकारा नहीं मिलेगा। गर्मी रहेगी। वैसे भी ये महीना, अभी जुलाई का आखिरी महीना, आखिरी दिन चले हुए हैं। गर्मी से छुटकारा आमतौर पर अक्टूबर में जाके मिलता है। अभी अगस्त और सितंबर के कुछ दिन और भी गर्मी रहेगी। अगस्त में और ज़्यादा गर्मी होती है, ये आपको ही पता है। बाधुआ का गाम और सच जगह काम, यह बात इब बाकी रह रही है, ये बात आप जानते भी हो। मौसम की बात करें तो किसान भाइयों, अगले 3 से 4 दिनों में जो मौसम देखने को मिल रहा है, वो इस प्रकार का मौसम है जैसे मानसून हल्का कमज़ोर पड़ गया हो। जब मानसून कमज़ोर पड़ जाता है तो ऐसी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। आपने भी देखा होगा, दोपहर या दोपहर के आसपास में आसमान में बादल आते हैं, घटाएं उठकर आती हैं, कहीं कहीं पर कुछ एक बारिश या बूंदाबांदी करके चली जाती हैं। शाम होते होते ये बादल छटने शुरू हो जाते हैं। रात्रि में मौसम शुष्क और साफ हो जाता है। फिर सुबह के समय फिर से बादल आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा मौसम आमतौर पर 25 अगस्त के आसपास में होता है, जब मानसून कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मानसून कमज़ोर पड़ गया, आगे बारिश नहीं होगी। ऊपर वाला कभी भी बारिश कर सकता है। और बहुत से भाई मेरे से ये बात पूछ रहे, जी बारिश कब होगी, मेरे यहाँ बारिश कब होगी, मेरे यहाँ बारिश कब होगी। तो किसान भाइयों, इस बार जो बारिश हो रही है वो केवल भाग्य से बारिश हो रही है। जहाँ पे किसानों की अच्छी किस्मत है, वहाँ पे बारिश हो रही है। जहाँ किस्मत अच्छी नहीं है, वहाँ बारिश नहीं हो रही है। आसमान से काली घटाएं उठती और चली जाती हैं। कल 28 जुलाई का मौसम आपने देखा, पूरे हरियाणा पर, पंजाब पर, दिल्ली पर और राजस्थान के कई हिस्सों पर अच्छी काली घटाई गई, लेकिन वो भाग्य से बरसी। हर जगह बारिश नहीं हुई, केवल भाग्य से। कहीं पर अच्छी बारिश हुई, कहीं पर बारिश की काफ़ी कमी रही, और आज भी वो कमी है। अब आज रात्रि के मौसम की बात करें तो रात्रि के मौसम में पंजाब में कुछ एक बूंदाबांदी की संभावना है। रात्रि में पंजाब में पाकिस्तान की तरफ से एक बादलों का पैच आ रहे हैं। ये पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों पर मौसम को बदलेगा। कुछ एक बूंदाबांदी होगी मध्य रात्रि के बाद में, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, और इसके बाद ये हरियाणा की तरफ बढ़ेगा। कुछ एक श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैतसर, अनूपगढ़ है, यहाँ पर भी कुछ एक बूंदाबांदी की संभावना अगले 24 घंटे में। लेकिन किसान भाइयों, भरपूर बारिश, और ये निश्चित कि यहाँ पे इस जिले पे पक्की बारिश है, ये नहीं बता सकते। अक्षेत्रीय उमस के कारण कहीं भी बारिश हो सकती है, लेकिन वो बड़े एरिया पर नहीं है। एक जिले पर भी बारिश नहीं है। पूरा जिला एक भी ऐसा नहीं है कि इस पर तो अच्छी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ सबसे पहले। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, चंदौसी, इससे ऊपर के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर की तरफ जितने हिस्से रहेंगे, इसमें बादलवाई, हल्की बारिश या बूंदाबांदी, इसकी प्रक्रिया अगले 24 घंटे में रहेगी। कुछ एक जगह पे बादलवाई हो जाएगी, कुछ एक जगह पे बूंदाबांदी होगी। इसके बाद अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली पर भी अक्षेत्रीय उमस के कारण आसमान पर बादल होंगे,
कुछ एक बूंदें गिर सकती हैं। हरियाणा का कोई भी जिला जहां पे मौसम में बदलाव आ सकता है। संभावनाएं ज्यादा हैं तो उत्तरी हरियाणा में है, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, जहाँ पे ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि आज रात को जो बादलों का पैच आएगा वो पैच चंडीगढ़ की तरफ ज्यादा दबाव डालेगा, पहाड़ी क्षेत्रों के नीचे ये चलेगा, तो चंडीगढ़ की तरफ अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर है, यहाँ पे बूंदाबांदी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हरियाणा में और कहीं पर बूंदाबांदी नहीं होगी, भाग्य से कहीं भी हो सकती है, लेकिन संभावनाएं ज्यादा यहाँ पे हैं। पंजाब के लगभग ज्यादातर हिस्सों पर रात्रि में और कल सुबह मौसम बदल जाएगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो भरतपुर है, अलवर है, कामा, तिजारा, नीम का थाना, खंडेला, झुंझुनू, फिर आपका जयपुर, नागौर, सीकर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, ये जो हिस्से हैं इनमें मौसम में बदलाव आएगा। इनमें बूंदाबांदी हो सकती है, बादलवाई हो सकती है, हल्की बारिश हो सकती है। ये क्रम यहाँ पे अनुमान है बारिश का। जो इसे बीकानेर है, अनूपगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, या फिर इससे थोड़ा सा और पाकिस्तान की तरफ के हिस्से हैं, इनमें बारिश या बूंदाबांदी की संभावनाएं थोड़ी सी कम है। बादल चले जाएंगे, एक जिले पर या दो गांव पर बारिश करके आ जाएंगे, उसके बाद बारिश बंद होगी। तो राजस्थान के अभी भी काफी ऐसे भाग हैं जहां बारिश नहीं हुई है। हरियाणा के तो कुछ जिले बाकी हैं, राजस्थान के तो कई कई जिले ऐसे हैं जहां पे बारिश नहीं हुई अभी तक। अब आज हमने जानकारी साझा करी थी कि मध्य भारत से होकर के चक्रवात गुजरेगा, वो मध्य भारत पर रहेगा और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जो उत्तरी हरियाणा, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र हैं, इसमें जो बारिश की संभावना थी उसकी नमी को अपनी तरफ खींचता हुआ चला जाएगा। ये अपने अंदर उठा के रखेगा मौसम को, तो फिर हमारी तरफ बारिश कम बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के अगर हम 1 अगस्त तक के मौसम की बात करें तो इसमें मेरे को नहीं लग रहा कि भरपूर और पर्याप्त बारिश पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मध्य और उत्तरी हिस्से इनमें होगी। हाँ, हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर, यानी कि वो फिर बंदरबाट वाली बात आ गई। ये बंदरबाट चल रही है, कहीं पर बारिश हुई, कहीं पर नहीं हुई। ज्यादा संभावनाएं वहां पे बनेगी जहां पहले से बारिश हो चुकी है। अब पिछले 5 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में जहां बारिश हो चुकी है अच्छी, वहां पर ही आमतौर पर ज्यादा बारिश या बूंदाबांदी होती है। जहां पर एक बूंद भी नहीं गिरी वहां नहीं होती, वहां पर तो पता नहीं क्या दिक्कत आती है, वहां पर तो राम खुश होता ही नहीं। तो किसान भाइयों, आपके कमेंट लगातार पढ़ता हूँ, हर भाई के कमेंट पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप जिस प्रकार के कमेंट डाल रहे हो इससे आपकी मानसिकता का पता चलता है। बहकाने वाली बात, झूठ बोलने वाली बात ये अपने पास नहीं है। ना मैं प्रोफेशनल कोई मौसम की जानकारी देने वाला हूँ। कुछ भाइयों को वहम है कि ये तो प्रोफेशनल ये काम है। नहीं भाई, मेरा काम खेती करना है, पशुओं का काम है, खेती का काम है, मैं वो काम कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, आपका सिर्फ मार्गदर्शन करने के लिए, मेरे किसान भाइयों को सही सलाह मिले, इसके लिए मैं आपसे मौसम की जानकारी साझा करता हूँ। तो अगले 24 घंटे में हल्की बारिश या बूंदाबांदी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर संभावित है। ज्यादा अच्छी और पर्याप्त बारिश की संभावना अगले 24 घंटे में नहीं है। फिलहाल के लिए इतना। किसान भाइयों, सारे भाइयों ने राम राम।